नमो नारायण। समस्त गोस्वामी बंधुओं को सादर ओम नमो नारायण करते हुए आज हम पुनः आपके सामने एक ग्रंथ, अभी आपने जानकारी आपको हुई या नहीं हुई ये नहीं कह सकता मैं, वैसे अनेक लोग इससे परिचित हैं। दिल्ली से एक गोस्वामी नाम का एक बहुत बृहद ग्रंथ प्रकाशित हुआ है और जिसका लगभग 750 775 से भी अधिक पृष्ठ का एक बृहद ग्रंथ है। मैं समझता हूँ कि मराठी में एक पृथ्वीगिरी हो गए हैं, उनका भी गोस्वामी त्यांचे संप्रदाय नाम का बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसी प्रकार से एक दुर्वासा गिरी हो गए बिहार में, उन्होंने गोस्वामी सर्वस्व नाम का ग्रंथ लिखा। और हमारे महादेव गिरी को तो आप सभी जानते हैं, ये आपके प्रयागराज के, जिनका कि बड़ा प्रसिद्ध गौरवांक तो प्रसिद्ध है ही। गौरवांक के बाद मैं समझता हूँ कि ये 20वीं सदी का बल्कि 21वीं सदी का इतना श्रम अभी तक गोस्वामी समाज के शोध के लिए, खोज के लिए किसी ने नहीं किया है। इसके लिए हम गोस्वामी समाज की ओर से दिल्ली निवासी इतिहासकार, बहुत बड़े साहित्यकार श्री गिरिवर गिरी गोस्वामी निर्मोही नाम से वो कविताएं भी लिखते हैं और उनके उपन्यास भी प्रकाशित हुए हैं और निरंतर लिख रहे हैं। और अभी भी इसी प्रकार से जैसे गोस्वामी नामा नाम का जो ग्रंथ है, उसी प्रकार से एक बहुत बड़ा ग्रंथ और तैयार कर रहे हैं। बहुत खोजपूर्ण जानकारी है। आज मैं आपको गोस्वामियों का अंगिरा ऋषि से क्या संबंध है, यह जो गोस्वामी नामा में से पढ़कर सुना रहा हूँ। वैसे मेरे द्वारा छोटी सी एक कृति प्रकाशित हुई थी, गोस्वामी इतिहास परिचय। यही जानकारी संक्षेप रूप में मैंने भी दी है, तो आज मैं आपको आपके सामने पढ़ के बता रहा हूँ। आपको थोड़ी जानकारी होगी कि भाई जगत गुरु शंकराचार्य से पहले भी गिरी उपाधिधारी सन्यासी थे, ब्राह्मण थे। उस समय ऐसा प्राचीन काल में कोई ऐसा विशेष विभेद नहीं था कि ये गोस्वामी है कि सन्यासी है कि योगी है कि यति है। सब महात्मा लोग हुआ करते थे, अपने अपने ढंग से भजन करते थे, तपस्या करते थे। हमारे गोस्वामियों के भी गोत्रों में भरद्वाज का नाम आता है, गौतम का नाम आता है, अंगिरा ऋषि का नाम आता है। तो ये सब ऋषियों की संतानें हैं, अलग अलग अपने अपने कर्मों के अनुसार बट गए हैं और उन्होंने अपना अपना जो है कहना चाहिए कि अपने कर्म के अनुसार, अपने अलग अलग रीति नीति के अनुसार नामकरण अपने अपने कर लिए हैं। तो गोस्वामी भी मैं तो भाई मूल रूप से ब्राह्मण ही मानता हूँ, क्योंकि यदि आप ये माने कि सन्यासी पुत्र है वो, तो भी ब्राह्मण ही है, क्योंकि सन्यासी भी ब्राह्मण ही सन्यासी होता था। आज से 500 साल पहले तक अखाड़ों में भी केवल ब्राह्मण ही लिए जाते थे। कहते हैं 500 साल पहले मधुसूदन सरस्वती हुए हैं हमारे राम गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन, उन्होंने अखाड़ों में क्षत्रियों को भी प्रवेश दिला दिया। तो इसलिए कुछ क्षत्रिय भी सन्यासी हुए और उसके बाद में बड़े बड़े चमत्कारी नागा लोग हुए, महंत लोग हुए। वो मंदिरों में मठाधीश के रूप में चमत्कार के कारण हम लोगों ने उनको बहुत सारी ज़मीनें दी, मठ स्थापित हुए। उनके जो शिष्य हुए और उनके शिष्य जो है, जो उस गादी का जो एक विशेषता थी और गादी के जो नियम थे वो पालन नहीं कर सके और वो ग्रस्त हो गए। तो ऐसे कुछ गोस्वामी अपने आप को जो अखाड़ों संबंधित बताते हैं, तो वे भी मूल रूप से ब्राह्मण ही हैं, क्योंकि उनके जो पूर्व पुरुष थे या कह सकते हैं जो ग्रस्त हुए थे, वो निश्चित रूप से ब्राह्मण बालक रहे होंगे। पर अब वो चूँकि सन्यासी हो गए थे, इसलिए अपने आप को सन्यासी कहते हैं। अंतर नहीं कुछ भी, सन्यासी में सन्यासी भी पूज्य है, ब्राह्मण ही पूज्य है। हाँ, सन्यासी का पद ज़रा ऊँचा है, क्योंकि ब्राह्मण जब सन्यासी हो जाता है तो एक पद ऊँचा बढ़ जाता है उसका, अन्य दूसरे सारा संसार उनको नमन करने लगता है। इसलिए आप सभी जानते हैं कि जगत गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण गुरु सन्यासी। तो भाई हम तो चूँकि अब गृहस्थ आश्रम में आ गए हैं, सन्यास के कोई भी लक्षण नहीं है, माया मोह में फंसे हुए हैं। वैसे सन्यासी की विशेषता देखें
तो संसार से बिल्कुल जिसने त्याग कर दिया है संसार का, जो इसकी डोर सीधी नारायण से और कहा है दंड धारणात्, दंड धारे ये तो नर नारायण भवेत, अरे नर नारायण हो जाता है दंड धारण करते ही, यानी संन्यास लेते ही। इसलिए हमारे यहाँ जो ओम नमो नारायण कहा जाता है ना, वो यही इसीलिए कहा जाता है कि आप नर नहीं हैं, आप तो नारायण के रूप हैं, सन्यासी हैं। तो भैया ये तो पद बहुत बड़ा पद है, किंतु फिर भी इस पद को हम ढो रहे हैं। तो पर उस पद के कारण कभी समाज में कुछ ये क्या हुआ कि कुछ लोगों ने जो विरक्त से निहंग से जो ग्रस्त हुए गोस्वामी, ऐसे लोगों का क्या है समाज में सम्मान कम हुआ। क्यों हुआ कम? उन्होंने कहा भाई ये तो फलाने जगह के क्षत्रिय था या फलाना ब्राह्मण था, वहाँ जा कर के वो बाबा जी हो गया, उसके बाद उसके बाल बच्चे हो गए। तो हमारे यहाँ पर ग्रंथों में भी कहा है कि भैया संन्यास यदि च्युत हो जाता है, पतित हो जाता है, तो वो उतना अधिक सम्मानी नहीं होता। तो इसलिए समाज में सम्मानी नहीं है वो। किंतु यदि वो ग्रस्त हो गया है, और मैं तो ये मानता हूँ ग्रस्त हो गया तो ब्राह्मण तो था ही, ब्राह्मण से सन्यासी हुआ, सन्यासी पर अपनी ब्राह्मण रूप में आ गया, वो ग्रस्त हो गया। फिर से एक ग्रस्त जो है सन्यासी हुआ और सन्यासी फिर ग्रस्त हो गया, तो फिर ग्रस्त हो वो ब्राह्मण कहलाएगा ना भाई। और यदि सन्यास का जो भी लक्षण है, जो विशेषता वो उसके पास में है, तो वो हमारे लिए पूज्य, वो भी सन्यासी है ही। आज भी बहुत सारे गृहस्थाश्रम में भी सन्यासी भजन पूजन करते हैं, और जो एक विशेषता है सन्यासी वो सब उसमें है। तो आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अंगिरा ऋषि से गोस्वामियों का संबंध क्या है। सुनिए आप। आर्यों में दशकवें ऋषियों की चर्चा वेदों में की गई है। ये दशक में 10 मास यज्ञ करने वाले ऋषि अंगिरस कुल के थे, जिनमें अंगिरा ऋषि का भी उल्लेख है। ऋग्वेद के अनुसार अंगिरस ही आर्यों में पहले यज्ञ के लिए कुंड तैयार किया। देख लीजिए साहब, यानी पहला ऋषि है जो यज्ञ के लिए कुंड किया उसने, यानी अग्नि का उपासक थे। ऋग्वेदीय ऐतरेय ब्राह्मण तीसरी पंजिका तीसरे अध्याय के अनुसार भी देखिए कि प्रजापति ने स्वयं मशक बनकर अपनी पुत्री को हरणी बनाकर उससे भोग किया, अमृग बनकर। प्रजापति के वीर बहने से एक सरोवर बन गया। देवों ने इस वीर को एक अग्नि से घेर लिया, मरुतों ने उसे हिलाया। वीर से जो पहली चिंगारी उठी उसका आदित्य बना, दूसरी चिंगारी से भृगु बने, अंगारे से अंगिरस हुए, अंगारे पुनः उद्दीप्त हुए, उससे बृहस्पति हुए। इसी प्रकार से प्रमाण गोस्वामी समाज मासिक रुड़की जनवरी फरवरी 74 के पृष्ठ 8 पर देखे जा सकते हैं। जैसे ब्रह्मदेव ने अपने वीर का होम किया, तब उस अग्नि से भृगु, अंगार से अंगिरा, ज्वाला से अत्रि, किरणों से मरीचि और केश से पुलस्त बने। और मरीचि की पुत्री स्वरूपा, इसके द्वारा अंगिरस को 10 पुत्र हुए। ये अंगिरस यज्ञ में सोमपान करने वाले थे। भाषा छांदोग उपनिषद पाठक 1 खंड 3 प्रभाग 6 में शिवशंकर काव्यतीत के अनुसार गिरी, बाघ, वाणी, सरस्वती, भारती, भाषा ये शब्द जो हैं पर्यायवाची हैं। ऊपर के प्रमाणों से भृगु एवं अंगिरस का निकट संबंध स्पष्ट होता है। सुनिए, गिरी उपनाम का गोत्र भी भृगुलात्रस है। ये जो सन्यासी अपने आप को कहते हैं, जो गोस्वामी लोग कुछ हो, वो जो है गिरी उपनाम जिनका है वो भृगुलात्रस गोत्र है उनका। तो मांडूक उपनिषद में ब्रह्मदेव का अथर्वा यानी अंगिरा और उसकी अग्नि, बाद में भरद्वाज, ये भरद्वाज जो गोत्र होता है भैया गिरियों में। तो भरद्वाज ऋषि के विषय में शब्द सागरकार ने लिखा है कि अंगिरस गोत्र के उतत्थ ऋषि की स्त्री ममता के गर्भ से उतत्थ के भाई बृहस्पति के वीर से उत्पन्न एक वैदिक ऋषि थे, जो गोत्र प्रवर्तक थे और मंत्रकार थे। अंगिरस आर्यों का अति प्राचीन धर्म होम हवन करने का था। उस समय जिन पुरोहितों यज्ञों द्वारा किया जाता था अथर्वण या अंगिरस की तरह जाने जाते। अथर्वण का अर्थ अग्नि, रुद्र ऐसा भी होता है। अंगिरस शब्द हो ऐसे ही अंगार या अग्नि से जन्मा हुआ शब्द है। प्राचीन काल में अंगिरस को ही विशेषज्ञ, चतुर, चमत्कारी, सूरवीर तरह गिनती होती थी। आर्यों में सर्वप्रथम यज्ञकर्ताओं में अग्नि रस का ऋग्वेद में वर्णन है। उस समय आज की तरह जातियों का निर्माण हुआ नहीं था। होशियार, सद्गुण संपन्न कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण की तरह पहचाना जाता था।
वैदिक साहित्य में ऐसा जानने को मिलता है कि मंत्र विद्या कवित्व और कर्मकांड संपन्न आर्य वर्ग ब्राह्मण की तरह पहचाने जाने लगा। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण में एक कथा है कि आंग्रस के गोसव यज्ञ के समय उनकी गायें घास चारे के अभाव में दुबली हो गई। उस समय उन्होंने कार्य यज्ञ प्रारंभ किया। परिणाम स्वरूप मूसलाधार बरसात हुई, गायों के लिए भरपूर घास चारा हो गया। अग्नि, गाय, यज्ञ और अंगिरस के बीच जितना नज़दीकी संबंध है उतना दूसरे ऋषियों का नहीं। आर्टिक होम इन द वेदाज ग्रंथ में लोकमान ने कहा कि सूर्य को आकाश में अंगिरस द्वारा स्थान मिलने का वर्णन है। ईश्वर के साथ साथ मनुष्य को स्वर्ग प्राप्त कराने वाले अंगिरस हैं। अथर्ववेद का निर्माण अंगिरस द्वारा होने को देखने को मिलता है। तो देखिए अंगिरा का कितना संबंध है, क्योंकि अथर्ववेद भी जो है गिरियों का वेद अथर्ववेद माना जाता है और गोत्र जो है भगु माना जाता है। तो आज हमने आपको एक ऐसी जानकारी दी कि शौनक से अंगिरी यानी गिरी उपनाम निर्माण हुआ, क्योंकि अंगिरस अथर्ववेद के निर्माण करता है और ज्योतिर्मठ करता गिरी भी अथर्ववेद के हैं। इन गिरी की शाखा भी शौन की है। तो एक पूरा स्पष्ट सिद्ध हो गया जगत गुरु शंकराचार्य से पूर्वी ये गिरी उपाधिधारी महापुरुष हुआ करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद समय समय पर। और हम आपको ये गोस्वामी नामा एक बार पुनः आभार मानते हैं हम हमारे देश के बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार इतिहासकार श्री गिरिवर गिरी गोस्वामी निर्मोही जी का। इन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा जिसके समय समय पर हम आपको जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।